तो संजय सिंह यहां पर पलटवार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गया। अब आपको सुनवाते हैं कि कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर क्या क्या आरोप लगाए थे। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहाँ पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है, तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है, और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला धबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका। तो तरह तरह के दांव लगाए जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है और ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी पीछे नहीं रहते। उन्होंने भी एक झोला आरोपों की जो पोटली होती है वो सामने लाकर खड़ी कर दी है। जरा देखिएगा। वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे जिसे सामने रखा गया और कई सबूत यहां पर दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से इस वक्त ये पोस्टर वॉर जारी है उसमें बहुत सारी चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। गणेश, क्या ये मान के चलें कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो पोस्टर वॉर के जरिए जीता जाएगा? देखिए, दिल्ली में कभी भी चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो फर्जी मतदाता को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चाहे बीजेपी की बात करें तो उनके विधायकों, पार्षदों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से वो फर्जी मतदाता बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो उधर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि किस तरीके से बीजेपी तमाम जो मतदाता है उनके नामों को कटवाने की कोशिश कर रही है। खुद जो सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनका खुद का कहना है कि बीजेपी के द्वारा उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवाने की कोशिश की गई, आवेदन तक दिए गए। तो यूं कहे कि जब चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई और मतदाताओं के नाम कटवाने और जुड़वाने को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरीके से जो विकास की राजनीति होनी चाहिए थी, जो विकास की बात होनी चाहिए थी, वो बात ना होकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन लोगों की वोटों की बात होने लगी। अब वोट कटवाने तक की बात शुरू हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो दिल्ली की जनता चाहती थी कि दिल्ली में विकास किस तरीके से होगा, दिल्ली में नई सड़क किस तरीके से बनेंगी, दिल्ली में खस्ता हाल जो सड़कें की है वो किस तरीके से ठीक होंगी, पानी की व्यवस्था और किस तरीके से अच्छी होगी, सुरक्षा किस तरीके से मजबूत होगी, उस पर बात ना होकर फर्जी मतदाता सूची के ऊपर बात हो रही है। लेकिन तमाम इस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गणेश, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है और इसीलिए बांग्लादेशी सेल को एक्टिवेट किया गया है। इसी पर देखेंगे ऑपरेशन घुसपैठिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी सेल को एक्टिवेट किया गया है। जो 2 दशक पहले ये बांग्लादेशी सेल को बनाया गया था, उसको अब एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया है और कई घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया गया है। कुल मिलाकर 33 घुसपैठिए हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बांग्लादेशी नागरिक अभी हाल ही में डिपोर्ट किए गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वसंत कुंज इलाका, जहां से एक बांग्लादेशी नागरिक को डिपोर्ट किया गया। 4 साल से ये अवैध रूप से भारत में रह रही महिला को भी डिपोर्ट किया गया है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, सब कुछ साफ हो रहा है, लेकिन जो दोनों के पास दस्तावेज है, दोनों ही तरफ आर और पार, दोनों ही स्थिति में आप देखें कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्योंकि कोई पूरा दस्तावेज लेकर बैठा है, कुछ 4 पन्नों को लेकर बैठा है, लेकिन आरोप यह है कि कागज जो सौंपे जा रहे हैं, जो दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? आज बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है और इसी नेक्सस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली पुलिस के जरिए। ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उससे जुड़े तकरीबन 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी भी की गई है और उसके बारे में जानकारी अब से कुछ मिनटों में साझा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप इस नेक्सस का जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक डिपोर्ट किया गया, जिनकी संख्या पिछले 3 दिनों में 33 है, वो ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पश्चिम बंगाल के बने हुए थे और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने जो बांग्लादेशी सेल है उसको हर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट किया है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ पुलिसकर्मी जिनको बंगाली भाषा आती है वो पश्चिम बंगाल में स्टेशंस किए गए हैं। यहाँ पे जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है और वेरीफाई करने के लिए पश्चिम बंगाली भेजा जा रहा है। वहां पे जो दिल्ली पुलिस के कर्मी है वो उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जतिन, आप जो अभी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो आप बता रहे हैं। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा एक्शन इस वक्त जारी है दिल्ली में। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठ करके रह रहे हैं वो बांग्लादेशी, उन पर धरपकड़ हो रही है। लेकिन वो कैसे चालबाजी कर रहे हैं, अपनी बोली बदल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के वो रहने वाले नहीं है, जिसके बाद अब बांग्लादेश का जो सेल है उससे एक्टिव कर दिया गया है। एक्शन कैसे तेज है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।